ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर निकले एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा कर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यात्रा के दौरान क्रूज 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा और लगभग 50 पर्यटन स्थलों पर रुकेगा। क्रूज अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगा। क्रूज में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी सवार होंगे। इन पर्यटकों ने आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत माता मंदिर के साथ साथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भी भ्रमण किया। पर्यटकों ने अपनी वाराणसी यात्रा को अभिभूत करने वाला बताया। क्रूज की रवानगी की पूर्व संध्या पर आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विख्यात गायक शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा है कि गंगा विलास क्रूज यात्रा भारत में नदी यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलमार्ग परिवहन असीम संभावनाओं से भरा है। श्री मिश्र ने कहा कि जलमार्ग परिवहन माल ढुलाई का सस्ता और तीव्र माध्यम है। कल का दिन देश के वाटरवेज जो जल परिवहन है नदियों के द्वारा टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी नदी की यात्रा है जो काशी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी। बांग्लादेश बीच में है तो दो देशों को जोड़ते हुए एक यात्रा है और यात्रियों का दल काशी आ चुका है। आपने देखा कि कितनी खुशी है काशी में इस बात को लेके। तो अपने आप में टूरिज्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और देश की नदियां जिसको कहते थे कि जो नदियां सूख रही हैं, उथली हो रही हैं, तो इसी टूरिज्म के क्रूज चलने के चलते उनकी ग्रेजिंग होगी, उनकी गहराई सदैव मेंटेन रहेगी, पानी का स्तर, जल का स्तर सदैव मेंटेन रहेगा। और सिर्फ यात्री नहीं, कल से यहाँ से मालवाहक जहाज भी बनारस से हल्दिया कलकत्ता पोर्ट के बीच में चला करेंगे। विधान परिषद की 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर 20 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने यहां से देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा की ओर से करुणा कांत चुनाव मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव 30 जनवरी को और मतगणना 2 फरवरी को होगी। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत, हालांकि सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान ठंड में आंशिक कमी आने का अनुमान जताया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जाएगी। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही तेज हवाओं से मैदानी इलाकों में कोहरे में कमी आई है। राज्य के पश्चिमी हिस्से के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज दिन में बादलों की आवाजाही बनी रही। राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में इस सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। यह कैलेंडर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को समर्पित है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन चुनाव के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी निवेश संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले थे, जो अब तक धरातल पर नहीं उतर सके हैं। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन आज शाम भोजपुरी नाइट का आयोजन किया जाएगा। इसमें विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी शाम 7:30 बजे अपनी प्रस्तुति देंगी। इससे पूर्व बॉलीवुड नाइट में अशित त्रिपाठी अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। रात 9:30 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।